हैं? जी नहीं, मैं लड़की हूँ पहली बात और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इज़ जी दैट आप क्यों जुड़ी हुई हैं? ना जुड़े ना। आपके तो राइट्स सॉरी। हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा, टॉपिक में? तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। ला हौला उम, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों? हाँ, ये क्यों गुनाह किया आपने? बहुत अफसोस हुआ। सारे अ, सवाल साइड में। हाँ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। जी। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? सी मैं पहले से कभी कोई रिलीजन मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज़्म बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, लेकिन नहीं, अब आप क्या हैं, नास्तिक मुसलमान हो गई? नहीं नास्तिक नहीं है। हम लोगों का कुछ और था सो आप जो जनरलाइज़्ड चीज़ें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ दैट इज़ गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर इनफ, हम लोग फेयर इनफ। का और एक कॉन्सेप्ट था। नॉन तो अभी रिलिजियस। तक एग्ज़ैक्टली तो मैं अब अभी क्या तक है? भी करती हूँ। अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो येस आई आप हैड टू मुस्लिम हो गई? ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? ओके, औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूँगी कि देखो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो ये पहली बात कोई भी डिसीजन मेरी तरह क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से मतलब जभी भी मेरे मम्मी-पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने आप किया था को ना, उन्होंने अरे गलत गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ दें उसे। जाएगी। आप ये हाँ। बताएँ, असल मुद्दे पे आएँ, छोड़ दें। मम्मी-पापा ने आपको सही चीज़ें नहीं बताई थी, दैट इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो, नाउ द नो, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इज़ कि बात नहीं, आप अब मुसल सॉरी आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही हूँ। वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती, जो अपना ख़्याल खुद रख सकती हैं, सफिशिएंट इनफ है अपने आप क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जिस मतलब ये कीप इट इनटू द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी हो जो सकता है। ओके, एग्ज़ैक्टली मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे जी, कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोले। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप निकलने से मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था हुँ। और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज़ मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है मतलब कन्वर्शन पहली बात हिंदुइज़्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ? कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, आपका ये जो नहीं, मुसला आप था कैसे हो गई एक फिर एक सेकंड एक कन्वर्ट? सेकंड एक सेकंड अली भाई, आपका ये जो मुसला था, ये हुँ, हुँ। सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग उनके फैमिली में कभी कोई नमाज़ नहीं पढ़ा। इट्स अरे! लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं नहीं, मैंने लेकिन मुसलमान सुनो, कराना लाजमी लिसन है लेकिन उनमें। मुसलमान मुसलमान कब था ये? ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, हाँ, 4 एग्ज़ैक्टली। जनरेशन पहले मुसलमान कब मुसलमान हुआ ये? हुँ। उनका मुझे नहीं पता बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ बात प्रॉब्लम। है नो, नो, दैट्स द अ, प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में हुँ, घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी में नहीं घर है हिंदुओं में? हाँ, है, मैं मान रही तो हूँ बट फिर अच्छा वो मैं कभी बता ना कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ, इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना। कभी ना नहीं। कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं हुँ, कराई? हाँ, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे टाइम में मैं जब चीज़ों के बारे में खोज रही थी और व्हेन आई गॉट मैरिड तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन-सा मतलब लॉयर को पकड़ना है वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज़ ही वाज़ गोइंग टू अनदर कंट्री मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज़ ऑफ हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था ताकि अच्छा, कभी भी जगह में हम लोग जाएँ और वहाँ पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू आर यू मैरिड और नो हम लोगों को ये दिखाना पड़े। जस्ट ओके। फॉर दैट। मेरा आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी, वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके। इसका आंसर ये दूँ कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा, कौन मुस्लिम बनेगा, ये चीज़ से ज़्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे।
और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना मैंने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही सेकंड, वन इन करोड़ नहीं नहीं, में से एक है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक जो हम्म, है ना सही मसला नहीं हुआ। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हम्म, अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही हम्म, तरीके से मसला नहीं हुआ। कल हम्म, को हल्का सा भी सही मसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उज्र के। ही जी। डजंट नीड टू हैव एन उज्र। नंबर थ्री, हम्म, आपने उसे इतनी दफा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। हम्म, आपने उसकी खातिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया, लेकिन कर लिया। थैंक हम्म, यू सो वेरी मच। वंस अगेन, आपके जो बच्चे होंगे, हम्म, उन बच्चों में से कोई ना कोई जिहादी हो सकता है, जिहादी मान सकता, ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है हम्म, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी आपकी कोई बेटी है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, मैं चले भी बेटी प्लान हो, कभी कभी कोई जब बच्चा हो। जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होएगी जो कि उस मर्द से होएगी, मेरे हम्म, पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा, जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी, उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा। 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। 14 नौ साल, साल के 14 बाद, साल रख लो। हाँ, जब नौ मैं साल के ये बाद जब वो हम्म, मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ, मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक है? मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं ना हूं, जो भी हो, मेरी हम्म, ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे हम्म, आके बताना कि हम्म, आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है? समझ गई अभी तो एक्चुअली। याशी कर लो, ये एक टेम्परेरी याशी है, और ये टेम्परेरी याशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती। ठीक है? नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है। मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं नहीं, कोई मैं स्पेशल केस है। आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए नहीं, ये बोल रहा हूँ। मैं एक एग्जैक्टली आम कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इवन ये इन योर स्पेशल कंडीशन, इवन इन हम्म, योर स्पेशल कंडीशन, हम्म, जब आपकी बेटी होएगी, तब सब कुछ चेंज हो सकता है। ये नहीं जो हो चीज सकता है, नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है? हाँ आपने उसमें, पॉसिबिलिटी है ना, कभी भी कुछ नहीं भी नहीं हो नहीं, सकता आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा होना है, दिस इज सर्टन। या है। कि यस, देयर इज नो मैं भी प्रोबेबिलिटी देयर। हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है, और मैं ये देना सबको मेरा चाहती हूँ। देखिए, मैं मेरा ख्याल मैंने में, मैंने मेरा ख्याल एडम में, ने हम लोगों ने ना, आप कोई पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस। इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है, इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपका जी केस एक्सेप्शनल हो, कि वो डिफरेंट बात है, नहीं 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 लेकिन नहीं नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और होता एग्जैक्टली। वही है बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें जी, शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। पहली बात मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो बात ये नहीं है नहीं, कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें। आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं। आप अपने मुद्दे पे रहें। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम हम्म, आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में चूंकि चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई। लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी? जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी। अब बेटी अच्छा। को मुझे, आप जो है ना, हम्म, इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे। ठीक है? ये दोनों काम जो है ना, आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ, तेरा बंदा जो है ना, वो वाकई तेरे से प्यार करता है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना। ठीक है? ऐसा प्यार मैं नहीं करता, प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है। आप अभी ये दावा हाँ, कर रही हैं ना, बहुत लिबरल लिबरल। है, बहुत मैं मॉडर्न है वो, कोई तो दावा पता चल नहीं, जाएगा। मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं पहली बार, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। नहीं ना सिस्टर, आप समझ नहीं रही हैं, आप दावा कर रही हैं, आप ये कह रही ना हैं कि हम लोग बैठ के मैं हंसते ये हैं। बोल सुने तो रहा सही, हूँ। अच्छा सुने तो सही, अच्छा सुने बताएं। तो सही, सुने तो सही। आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप, आपका इतना अच्छा No, you रिलेशनशिप don't have है। to be happy. I'm just saying. ओके, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, ओके No, गो अहेड। sorry, sorry. सॉरी, मैं अगर मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है।
मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है, लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है। और मैं ये क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी-वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से। मतलब आई रियली वांटेड टू बी अलोन, लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात, अगर कोई आया, नहीं आया, वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता। क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो नहीं I ये don't नहीं know तो where बहुत you're going with this. नहीं तो इतना इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, चलो इतना आसान यार, भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो, रहने दो। ठीक है जी Yeah, बाजी, I ठीक don't है। know where this is हाँ going, you know, मैं हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं बिकॉज आ रहा। कहानी आपकी कहानी जो है ना बड़ी अजीब सी चल रही है, बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं। आपको मैटर नहीं करता था, फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उससे शादी करने के लिए। क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट? आई रियली डू नॉट केयर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस्लाम कबूल किया था। चाहे वो फॉरेन जाने के लिए किया था, चाहे किसी भी वजह से किया था, आपने इस्लाम कबूल किया। उसने नहीं इस्लाम हुँ, छोड़ा, राइट? नंबर हुँ, 1। नंबर 2, अब आपके बच्चे जब होंगे, वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है, और ऐसी ही रहेगी अनलेस कि आप उसे छोड़ दें। ठीक है? हाँ, ये और बात सही है। सही हो ये सकता बात है, ठीक है, मतलब ये हो सकता डेफिनिटली नहीं है, ये ये होगा प्रोबेबिलिटी ही, इज वेरी हाई। मुझे पता है। ठीक है, यही होगा। हुँ, और थर्ड चीज ये है कि जनाब, आपकी जिंदगी है, आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए। दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा, हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है। ठीक है? नहीं, यही यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू। यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ तो कि हम भी तो ये वही बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। You so और you ये एग्ज़ैक्टली I understand you are sacrificing a lot of things, you are compromising a lot of things. ठीक यू है हैव टू वो। कॉम्प्रोमाइज़, एंड ऑफ द डे यही चीज़ होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब। तो उन लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। सो मतलब वही चले, बात है, कोई फर्क नहीं थैंक यू सो पड़ता। वेरी मच। आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में, बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम बन रही है। ठीक है? और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच नहीं, चुकी हैं, ऐसी आप बात इंडिया नहीं में नहीं थी। है। जो बहुत बहुत हैपेंड ये शुक्रिया। बहुत पहले बात है, उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे। तो चले, बहुत किस पहले उम्र में की बात। शादी हुई थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं नहीं, 3 किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? 24। इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी हुँ, मच। आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था। थैंक्स अ हुँ। लॉट, आप जुड़ी। And और we are happy as long as you're happy, that's it. तो आई बढ़िया। एम हैप्पी बिकॉज़ आई चूज़ टू बी हैप्पी, और उस हिसाब से अपने अब ये सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी। तो आप अपनी चीज़ें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस तो इट, खुल के डोंट बोलो ना, सैक्रिफाइस क्या योर सैक्रिफाइसेस किए हैं तुमने? आज हाँ ना, शादी आप तक बोल भी क्यों रही बोल हैं रही हो? लेकिन आप नहीं भी बोल रही हैं। आप खुल के बोले, फिर 10 आप दफा बोलना बोल क्या चाह चुकी रही हो, हैं आप? 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए नहीं, ये सब यही लोगों के बात। लिए, ये सब लोगों के लिए नहीं है। इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं कि तुम्हें पंगे या क्या हुए हैं। क्या, व्हाट्स द देखो, प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं बेसिकली, पंगे यही चलते हैं घर में कभी भी कोई भी ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम्स, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीजें रूटेड हो गई और वो लोग आके वही चीज घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन-सहन, सब कुछ अलग। एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोज़ फैक्ट्स ईज़िली कि ऐसा है, वैसा है, कैसा है? मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी, हर बात पे आपका झगड़ा होगा। मतलब कभी मैरिड लाइफ कभी भी ईज़िली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में। सो एक ऐसा सेकंड, नहीं। बस मैं लेट आपको मी ये प्ले। बोलूंगा, एडम की बात एक, पे आप, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें। जो उसने बोला है आपको, उसने हाँ, आपको ये 100% ठीक बोला। मैं आपको तो दोबारा यही मैंने बोलूंगा, हजार बातों मैंने की एक बात। मैंने एग्ज़ैक्टली। पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, बाद में जब चेंज आप हो उसे, सकता यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड यार, है। ओके। वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे, और आपने पंगे बता दिए अपने सारे।
ठीक है, आपने सारे पंगे बता दिए एक तरह के, किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑलरेडी। नाउ ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं, they will go to second phase, third phase and fourth phase as soon as you will have kids. जैसे ही बच्चे होंगे, यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर नहीं है। पहली बात तो सेक्युलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए। उसी वक्त, क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हैं तो वहां पे तो वैसे ही सेक्युलर एक्ट मैरिज होते हैं ना, वहां पे मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे, वहां पे किया तो भी कर सकते थे। वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया, हेंस वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था। शादी के बाद जो आपने पंगे बता दिए, उससे वाकई वाजह हो रहा है कि उसके ज़हन में अभी तक औरत औरत ही है, औरत वुमेन नहीं है, औरत औरत ही है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो कि मैं मेरे मुताबिक तो 100% फिट बैठेगी। जब आपका बच्चा होगा मेल, खतना होएगा। जब आपकी बच्ची होएगी 9 साल 10 साल की, फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है, उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है। मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो आपको तब पता लगेगी। आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है, अब हम किसी और को लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी जी, थैंक यू सो मच। बच्चों के बाद जरूर आइएगा एक दफा। हाँ, बच्चे नहीं होने वाले, डोंट वरी। चलें, आपने बच्चे करने ही नहीं है, चलेंगे वो तो और भी अच्छी बात है। एमी बच्चों को जहन में न डालिएगा। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ओके, शी इज सूडो सेक्युलर ब्रो, लेट हर गो। जी सर, लेट हर गो सर, लेट हर गो नहीं आता सर, जब कोई बंदा आता है उससे बात तो करनी है ना, लेट हर गो नहीं होता। लेकिन जो बातें वो कर रही थी उसकी बातों का जवाब तो देना था ना। आप देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलती है ना बीच में से। इवेंचुअली हमारी दीदी ने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ पंगे हो रहे हैं। शिवा सत्यम जी बोल रहे हैं, सत्या जी बोल रहे हैं, yet to be victims think their offender boyfriends has changed to this changed or he is different than his criminal family. There's no criminal family, come on man, don't do that, don't say that. When reality knocks at the door, welcome जी सर। आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल चुनाव दौरान, लफ्जों का चुनाव जरा ध्यान से करें भाई लोगों। शी सूडो सेकुलर बोल दिया था, हमने बता दिया था। आई एम गुरूद कह रहे हैं, अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज इज टू वे स्ट्रीट। बिल्कुल सर, लेकिन इस्लाम में टू वे नहीं ना रहती, यही तो बात है भाई, रहे तो और क्या चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं, इन इन लोगों लोगों को को कुछ पता नहीं होता, हम यही पैदा हुए हैं, हम बता रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम ही रहता है। इट्स जस्ट एट व्हाट टाइम इट विल शो, जनरेशन बर्बाद हो जाती है। बेहतरीन, ये देखा ना, बात खत्म हो गई ना, यही तो हम बता रहे हैं जनाब। लाला जी, शी इज मेकिंग अ जलेबी जस्ट लाइक अ मोमिना। सर वो मोमिना हो चुकी हुई है ना यार, कम ऑन। कुछ ऐड आई कर एम सकता हूँ मैं? आई एम ग्रोथ हो चुकी हैं जी सर, ऐड करें सर, जरा तरीके से ऐड कीजिएगा, आज खवातीन देख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रा मोहतात रहूँगा। अर्ज़ ये है कि 712 में महमूदुल गज़नवी आया यहाँ पे बर सग़ीर में। उसने तलवार की बेस पे यही कहा कि या इस्लाम कबूल करो, या जजिया दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे ज़्यादा जो डरपोक यहाँ पे रहने वाले हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद सारा मामला उनका सीधा चलने लग पड़ा। जिस तरह हम हर बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ-बाप बताते हैं कि भाई मंदिर का घंटा बजाने से मज़ा आता है या फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मज़ा आता है। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद मुसलमान पैदा होने लग गए और उसके मुताबिक वो रैशनल होने लग गए, जैसे कि उनका मज़हब उन्हें सिखाता है। अगर महमूदुल गज़नवी यहाँ ना आता, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चलता रहता, तो कोई वहाँ यहाँ मुसलमान ना होता, यहाँ सारा निज़ाम वैसे ही होता, हर कोई मंदिर का घंटा बजा के जो है ना एंजॉय कर रहा होता, सब कुछ वैसे ही चल रहा होता। तो सीधी-सी बात कहने की ये है कि यहाँ पे कोई मुसलमान है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोच की बुनियाद पे है, जो उसको उसके वालिदैन ने, उसके आस-पास के लोगों ने, आस-पड़ोस के लोगों ने या उसके आबा-ओ-अजदाद ने उसे दे दी। और यहाँ अगर कोई हिंदू है तो वो सिर्फ़ उसी सोच पे है, जो उसके आबा-ओ-अजदाद ने उसे दे दी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। मज़हब जो है वो सिर्फ़ इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया और वो ही सब कुछ चल रहा है। हम और इस इंसान चीज़ को से कभी डिवाइड नहीं करने के कहेंगे। लिए बनाया गया है।
जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब अंग्रेज को देखिए, अंग्रेज ने यहाँ, अंग्रेज का इंटरेस्ट था यहाँ पे सर लोगों को डिवाइड करके रूल किया जाए उनके ऊपर। और वो आफ्टर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन एक सेकंड से रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, आगे चलते हैं क्योंकि आपकी स्पीच बहुत लंबी हो रही है। वंस अगेन फिर लोग कहेंगे यार स्पीच हो गई बहुत ज्यादा लंबी। लेट्स टेक सम मुस्लिम्स ताकि हम उनके साथ यही आर्गुमेंट लें। आई एम गुरूर कहते हैं आई अपोलोजाइज इन एडवांस इफ आई साउंड हार्श बट वुमेन लाइक दिस आर हैप्पी फॉर नाउ एंड व्हेन रियलिटी सेट्स इन इट्स टू लेट। सर यही मैंने पहले भी बोला था। देन दे शुडंट कंप्लेन। जी बिल्कुल सर, यही मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो सेक्युलर मुसलमान है उसका सेक्युलरिज्म उस वक्त खत्म होता है जब आपकी औलाद हो जाए। निखिल जी कहते हैं 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल फिट बैठता है। हमारे साथ सर कुछ लोग जुड़े हुए हैं। एक स्टीव भाई हैं, आई डोंट नो ये मुसलमान हो तो नहीं सकते स्टीव के नाम से, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लें। जी मिस्टर स्टीव, आर यू अ मुस्लिम? कुत्ते भौंक रहे हैं किसी के पास, प्लीज म्यूट कर लें। स्टीव साहब अनम्यूट करें अपने आप को सर। अक्षय कुमार जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। स्टीव साहब जी आपके पास 5 सेकंड्स हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं करेंगे मुझे किसी और को लेना पड़ेगा। स्टीव, मिस्टर स्टीव। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने 2 नंबर नाम रखे होते हैं, तो जो 2 नंबर नाम रखे होते हैं उस नाम को पहचाने तो सही यार कि ये मैं आपका 2 नंबर नाम ले रहा हूँ जो आपका स्क्रीन नेम है। मिस्टर स्टीव। ओके चलें जी, स्टीव साहब को रिमूव करते हैं सर। स्टीव साहब बोलना पसंद नहीं कर रहे, ऐसे ही बैक स्टेज में जगह लेके बैठे हुए। अच्छा जी, हमारे पास ये कौन है जी? रशीद साहब है, नातिक रशीद, नातिक नतीक रशीद जी। सर अपना नाम जरा प्रॉपर लें जरा। जी नातिक रशीद। जी नातिक रशीद साहब। नातिक साहब आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये, ना एक्स मुस्लिम से बात करना था। ये नातिक का मतलब क्या होता है? नातिक जो हमारे नबी के नाम पर है, नातिक जो सोच अच्छा समझ अच्छा। के बोलता हो। अरे जी माशाल्लाह, आपके नबी सोच समझ के बोलते थे? बेशक। अरे बाप रे बाप, अरे भाई बाप रे बाप। मुझे आप में से एक्स मुस्लिम कौन है? मुझे ना कुछ सर अब सवाल था इतने उनसे। बड़े ऐसे मुस्लिम से बात करें, पहले आज के टॉपिक पे बात करें, उसके बाद जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे आप चले जाइएगा। मुझे बता भाई दें कि इस्लाम में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक नॉट स्कॉलर। मुझे ना आप लोग से क्वेश्चन करने आया हूँ मैं स्कॉलर नहीं हूँ, हाँ तो आप हाँ, मुझसे क्वेश्चन कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जी बड़ा आसान, आज का टॉपिक ही बड़ा आसान है। ठीक है, जी मैं जी एक्स मेरा मुस्लिम हूँ, आप सवाल ये मुझसे था मैम। पहले हाँ भाई टॉपिक पढ़ा आपने? हाँ आज का टाइटल पढ़ा? देखिए भाई मैं ना कुछ सवाल करने आया हूँ। क्या है सर मैंने देखो क्या आई सवाल एम करना, लेकिन प्रैक्टिसिंग आपने मुस्लिम। टाइटल पढ़ा आज हाँ का? आज का टाइटल पढ़ा क्या है? नहीं। ओके, आज का टाइटल है